प्यारे बच्चों, आप सबको ढेर सारा प्यार, स्नेह, दुलार और आप सबके माता पिता को सादर नमस्कार। इस समय जोर की ठंड पड़ रही है। पूरे देश में कड़ाके की सर्दी का जो यह दौर चल रहा है, यह जो समय चल रहा है, इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विशेष रूप से छोटे बच्चों को स्वयं और छोटे बच्चों के माता पिता को अपने प्रति और अपने नौनिहालों, अपने बाल गोपालों के प्रति इस समय सरकार ने विशेष ध्यान रखते हुए छोटे बच्चों के लिए विद्यालयों की छुट्टियों की घोषणा की है। यह बहुत उचित है, लेकिन इससे माता पिता का उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है, और वह यह कि जो अत्यंत छोटे बच्चे हैं, जो अपना ध्यान नहीं रख सकते, जो अपनी परेशानी नहीं समझ सकते, जिन्हें अपनी दुख, अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ़ व्यक्त करना नहीं आता, उनके प्रति माता पिता सावधानी विशेष रूप से बरतें, विशेष रूप से सावधानी रखें। इसलिए कि सर्दी के मौसम में तमाम तरह की परेशानियां बच्चों को हुआ करती हैं, और परंपरागत रूप से जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उनमें दादा दादी होते थे। अगर माँ मायके में हुई तो नाना नानी होते थे, चाचा चाची होते थे, परिवार के बुआ वगैरह हुआ करती थीं। लेकिन वर्तमान दौर में परिवार की अवधारणा में ही परिवर्तन आ गया है, और सरकारी तौर से भी पति पत्नी और बच्चों को एक परिवार, एक इकाई के रूप में मान्यता दी जा रही है। तो जो यह बहुत छोटा परिवार है, जिसमें बच्चे और माता पिता आते हैं, उसमें माता पिता की जिम्मेदारी, उनका उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए कि परिवार में अनुभव की कमी होती है। परिवार में दादा दादी, ताऊ चाचा सब दूर हुआ करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि संचार के तमाम जो साधन हैं, उनका उपयोग करते हुए माता पिता, खास तौर से माताएं, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करते रहें, और उस मार्गदर्शन का पालन छोटे बच्चों को संभालने में करें। इससे दोनों का भला होगा, बच्चों का भी और आप सब माता पिता का भी। कुछ बातें जो मैं बचपन से मुझे याद हैं और जो पढ़ने में भी देखते सुनते आया हूँ, दादा दादी के नुस्खों के रूप में, उपचारों के रूप में, वे आपके साथ साझा कर देता हूँ। जैसे जो बचपन में आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों को दादा दादी और माताएं नज़रबट्टू बांध दिया करते थे। आधुनिक समय में इसे गलत तरीके से ले सकते हैं लोग,
लेकिन वास्तव में उसमें वे सब चीज़ें रहती थीं जिससे बच्चों को सर्दी ना हो, सर्दी ना लगे, जिससे बच्चों का ठंड से बचाव हो जाए। तो बच्चों को ठंड से बचाना है और जो एलोपैथी उसके उपचार के साइड इफ़ेक्ट्स से बचाना है, तो निश्चित रूप से उन परंपरागत उपायों को अपना लेना ठीक ही रहेगा। इसलिए मेरा एक निवेदन है, सुझाव है कि माताएं छोटे बच्चों के गले में हींग बांध देवें, लहसुन मेथी को सरसों में उबालकर उस उबले हुए तेल को बच्चों की नाक में थोड़ा लगा दिया करें, थोड़ा नाभि में लगा दिया करें, थोड़ा छाती में भी लगा सकते हैं, पीठ में लगा देना चाहिए। इससे उनका सर्दी से बचाव होगा, प्राथमिक बचाव होगा और प्राथमिक रूप से वे सर्दी से बचे रहेंगे। उन्हें जो आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं उनका लाभ तो दें ही, साथ में सुबह शाम थोड़ा थोड़ा हल्दी का दूध भी पिला सकते हैं, पिलाना चाहिए। इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हल्दी के दूध में थोड़ा अदरक डाल सकते हैं। मिठास के लिए शक्कर की जगह अगर गुड़ का उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सर्दी के मौसम के लिए माताएं गुड़ के लड्डू भी बना सकती हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें मेवे का उपयोग कर सकती हैं और इस तरह से सर्दी से बच्चों का न केवल बचाव कर सकती हैं बल्कि उनकी शारीरिक और मानसिक पुष्टि के लिए भी सकती हैं। इस तरह से बच्चों को न केवल समसामयिक बीमारियों से बचाने में सहायता मिलेगी बल्कि भविष्य के लिए भी वे और तंदुरुस्त होंगे, वे और सबल होंगे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मैं पुनः सभी माताओं, पिताओं और बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो प्रकृति है यह सुख के लिए है। विभिन्न प्रकार के अनुभव यह प्रदान करती है। यह चिर परिवर्तनशील है। इसके सभी मौसमों का आनंद लीजिए। परिवर्तित होते हुए मौसमों के अनुसार अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए इससे दोस्ती कीजिए। जब आप प्रकृति में रमना सीख जाएंगे, प्रकृति से दोस्ती करना सीख जाएंगे, तो सच मानिए आपका भला होगा और आपका भविष्य सुखद होगा। स्वास्थ्य बहुत बड़ी पूंजी है, इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक संत कहते हैं कि पेट को भर के रखो और दिमाग को खाली करके रखो, इसलिए कि शरीर में कार्य करने के लिए ऊर्जा रहे और बुद्धि को सोचने के लिए हमेशा अवकाश रहे। यह सीख बच्चों के लिए भी जितनी काम की है उतनी ही काम की बड़ों के लिए भी है। कहा जाता है कि बुढ़ापा बचपन का दोहराव होता है। इसलिए युवा साथियों से मेरा निवेदन है, युवा माता पिताओं से मेरा निवेदन है कि बच्चों के साथ साथ वे अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का भी समान रूप से ध्यान रखें। चाहे वे आपके पास में हो, साथ में रहते हों, चाहे दूर रहते हों। यदि दूर रहते हों तो भी उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें और उनकी सुविधाओं के लिए संपूर्ण व्यवस्था करने का प्रयास करें। यह जो युग है, युग के साथ हमें जीना है, युग की व्यवस्थाओं में जीना है, युग की समस्याओं के साथ जीना है, लेकिन सुखी होकर जीना है। स्वयं और अपने परिवार के लोगों को सुखी रखते हुए ही इस सृष्टि को सुखी बनाया जा सकता है। इस संदेश के साथ, इन बातों के साथ
आप सबको शुभकामनाएं। पुनः पुनः आप सबको प्रणाम।